निकाल दिया मैडम ने। छुट्टी ली है मैंने। किस लिए छुट्टी ली है? बहुत काम करती हो तुम। इंसान हूँ मैं, थक जाती हूँ। साल में चंद छुट्टियां मुझे मिलती हैं, सुकून लेने का हक मुझे भी है। तुम तो जैसे ईंटों के भट्टे पे काम करती हो ना, या सड़क पे पत्थर कूटती हो, सुर्खी पाउडर लगाने में तुम्हारे हाथ टूट रहे हैं। मामा जवेरिया ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। ये नोटिस उसने भेजा। हमारे पास कुछ नहीं रहा, हम रोड पर आ गए। क्या कह रहे हो ये तुम? पप्पो, आज फतह का जश्न मनाएं। इंतकाम हमारा शुरू हो गया है। पहला ही झटका इतना जोर का होगा कि अजहर और उसकी मां संभल ही नहीं पाएंगे। मुझे धोखा दिया तुमने जवेरी। मैं अपनी सारी जिंदगी जवेरी सिर्फ तुमसे प्यार किया। और तुमने पैसे के लिए, दौलत के लिए मेरा इस्तेमाल किया। पावर ऑफ अटॉर्नी तुमने मुझसे कब साइन करा? अजहर, तुम भी बिल्कुल आम मर्दों की तरह ही हो। तो मुझे ये बता दो कि तुम्हारी जिंदगी में खास मत बनने के लिए क्या करना? ओह माय गॉड अजहर, तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि आसमान से तारे तोड़ कर लाओ। And I'm not the sort of girl. इसलिए कि तुम एक बहुत मैच्योर हो तो ये बच्चों वाली बातें ना सोचती है ना ही करती। अब बताओ क्या करूं ऐसा कि तुम्हें यकीन आ जाए? अच्छा अजहर, अगर तुम्हें इतना ही शौक हो रहा है तो अपनी सारी जायदाद तुम मेरे नाम कर दो। मेरा सब कुछ वैसे भी तुम्हारा ही है। अजहर, पक्का पक्का काम करो। और वो कैसे? अभी हमारा वर्किंग रिलेशन है। पैसे तुम्हारे, मेहनत मेरी, और फिर पैसे मेरे होंगे और मेहनत तुम्हारी, लेकिन प्रॉफिट 50-50%। ओके, as you wish, done. अच्छा, तो फिर इस कागज पर साइन करो। ब्लैंक पे? अभी तुम इस पे साइन करो, टाइप भी मैं करवा लूंगी। ऐसा ना हो कि तुम सुबह मुकर जाओ और मर्दों की तरह। Okay, for your wish. ये लो, और कुछ? अजहर, आज तुमने बता दिया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, और अब ये कागज मैं अपने पास संभाल के रखूंगी तुम्हारे मोहब्बत की निशानी के तौर पर। कभी अगर तुम ट्रैक से इधर उधर जाने की कोशिश की तो इस कागज के जरिए सीधा कर दूंगी तुम्हें। धोखा दिया तुमने मुझे। मेरे जज्बात के साथ, मेरे प्यार के साथ खेला तुम। क्यों किया तुम? क्यों किया जवेरी? क्यों किया तुमने? क्यों धोखा? अपना घर तो अपना ही होता है। जो सुकून अपने घर में होती है वो किसी और घर में कहाँ। शुक्र है मैं वहां से आ गई। हर वक्त खलील भाई के ताने, खाला जान की जली कुटी बातें, ये सब सुन सुन कर तो मैं मर ही जाती वहां। बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरी शकील से शादी नहीं हुई। मगर शकील खलील भाई जैसे बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ही मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो कौन आ गया?
सलील भाई तो नहीं? शायद उन्हें पता चल गया है कि मैं आऊं। कौन है? कौन है? मुझे जवाब भी नहीं दे रहा। ये रक्षे वाला तो नहीं जो मुझे आप ही के यहाँ से लाया था? खोल रही दरवाजा ये? वैसे तो 2 बजे तक जागती है, आज दरवाजा नहीं खोल रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इतनी जल्दी सो नहीं सकती। मैं उसे फोन करके देखती हूँ। हाँ करो। ओ मेहरू, मेहरू, ओ मेहरू। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही क्या? सलील वो तो फोन नहीं उठा रही। पता नहीं क्या हो गया जो वो फोन नहीं उठा रही। उसे कुछ हो ना गया हो। तुम दोनों बहनें अपनी आदतों की वजह से बहुत नुकसान उठाओगी। क्या जरूरत थी उसे यहाँ आकर तन्हा रहने की? तमाशा लगा रखा है। पहले इतना बड़ा ड्रामा हो गया था, अल्लाह अल्लाह करके हम उससे बच के निकले, लेकिन तुम्हारी बहन किसी की नहीं मानती। अब उसे सख्ती से समझाता हूँ। दामाद हूं मैं इस घर का, सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। लोगों ने अगर कुछ कहा तो मुझे मुंह देना पड़ेगा। तुम दोनों बहनें तो मुझे डांटना तो बंद कीजिए। आपको पता है कि मैं कितनी परेशान हूँ। इस वक्त में मुझे डांटे चले जा रहे हैं। हाँ तो मैंने परेशान किया है तुम्हें? इस लड़की की वजह से परेशान हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। मगर ये तो मान के ही नहीं देती। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इसके साथ भी बिल्कुल वही चीज है। बस दुकान पे जाओ, सारा दिन काम करते रहो, और इस वक्त जब आराम का वक्त है तो यहाँ आके ख्वारियां करते रहो। फोन किधर रख दिया अपना? शायद बाहर भूल गई। लेकिन मैं कैसे जाऊं? अगर कोई सहन में है नहीं, में कोई कैसे आएगा? मैं देखती हूँ। मैं क्या करूं? नहीं मेरू, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा। जी आप ही? मेरू, मैं कब से दरवाजा बजा रही हूँ। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। आप हैं? मेरू,
दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? इतनी देर से दरवाजा बजा रही हूँ, अजीब अजीब वहम आ रहे थे मेरे दिल में। मुझे लगा वो रिक्शे वाला बदमाश होगा। कौन रिक्शे वाला बदमाश भी? कौन आया था यहाँ? बताओ कौन आया था? वो याद है मैं आपके घर से आई थी जिस रिक्शे वाले के साथ, मुझे लगा वही होगा। अरे वाह 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 शकील, अरे बड़ा अच्छा किया चाय लेके आ गया। सर दर्द से फटा चला जा रहा है। और वो महारानी वो अपनी बहन को मनाने चली गई। अरे 4 दिन रहने देती ना, कब तक बहादुरी दिखाती, खुद आती फिर पता चलता। हाँ वाह खराब। ए भैया शकील, ये फीकी चाय क्यों ले आया मेरे लिए? मुझसे नहीं पी जाती। ये पकड़, इसमें 2 चुटकी चीनी तो डाल देता। ये नहीं, ना 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 भाई। अम्मा पूरा बड़ा चम्मच भर के मैंने डाला है। और कितनी चीनी पीनी है आप? शुगर आपको है, जोड़ों का दर्द आपको है, आगे जाके बहुत मसाइल पैदा होंगे। क्या हो गया भैया? मैं कौन से ऐसे मसाइल देती हूँ तुम लोगों को? है तुम लोग क्या चाहते हो? इतना तो परहेज करती हूँ, क्या दिल भी निकाल के अपना बाहर रख दूं? डाल के ला, इसमें 2 चम्मच भर के डाल के ला। मुझसे नहीं पी जाती ये फीकी चाय। ले जाए से यहाँ से, माँ खराब ना हो गया तो पागल ही समझ लिया बिल्कुल। देख लेना अब क्या है वो, जरा अब क्या है वो। 1.5 फुट की लड़की है, इतनी तेज है, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगी। इसी बदतमीजी की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से मियाँ ने जूते मार के घर से बाहर निकाल दिया। ए शकीला, अब तो तुम ऊपर चली गई, क्या कोसूं? लेकिन नहीं भैया, कहे बगैर नहीं रहूंगी। ये तुम्हारे लाड प्यार ने तुम्हारी बेटियों का सत्यानाश करके रख दिया। सत्यानाश। ले आया चाय, ला दे दे पानी। आए हाय, अच्छा किया बना, डाली भी ठीक डाली क्यों? देख, मीठी चाय की बात ही कुछ और है। हमसे नहीं पी जाती वो फीका गरम पानी ना। अम्मा जिद छोड़ दो मेरी, मेरे साथ घर चल। तुम्हें डर नहीं लगता? इतना कुछ हो गया, हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। मैं कहाँ यहाँ रहने को कह रही हूँ? तो फिर क्या, अजहर के घर? नहीं, मैंने फैसला किया है आप ही कि अब मैं हॉस्टल में रहूंगी। लो, अब एक नया तमाशा। मेरू, खुदा का वास्ता मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। अरे क्यों मुझे खाला और खलील के सामने जलील करवाने पे तुली हुई हो? खलील कभी नहीं मानेंगे इस बात पे। और अब मेरे घर में रहने में मसला क्या है? मसला? मसले मसाइल का है आप ही। मैं उस घर में रहूंगी तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आप क्यों नहीं समझ रही हैं इस बात को? और मैंने मारिया से बात कर ली है, वो कह रही थी कि हॉस्टल में मेरे लिए कोई कमरा ढूंढ लेगी वो। मारिया? अब ये मारिया कौन है? जिसने मुझे जीना सिखाया, जिंदगी के रंग ढंग उसी से तो सीखे हैं मैंने। मेरी दोस्त है। मेरू, खलील इस बात पर कभी हाँ नहीं कहेंगे। तो ना कहे, उनके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है आप ही? बात यह है कि मैं आपके घर में रह नहीं सकती। आपके घर में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर यहाँ भी तो नहीं रह सकती ना अकेले। इससे बेहतर है कि मैं हॉस्टल में चली जाऊं, वहां रह लूं। नाहिद आंटी का घर? नहीं आती, वो मुझे नहीं बुलाएंगे, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मेरी हना को कुचल दिया है उन्होंने। लेकिन अब भी थोड़ा बाकी है। मेरू, अगर तुम अजहर से तलाक ले लो तो शकील
बस आगे कुछ नहीं कहिएगा। मैं अजहर से तलाक नहीं ले सकती। इतनी दफा बताऊं मैं आपको ये एक बात। खाला जान और खलील की आंखों में मैंने ये ख्वाहिश देखी थी, इसी वजह से मैं आपके घर नहीं जा रही। आप ही तो प्लीज मुझे मजबूर ना करें, मैं ये नहीं कर सकती। तो मेरू, अगर अजहर ने तुम्हें ना बुलाया तो ना बुलाए, इसके नाम के सहारे गुजारना जिंदगी। मेरू, तुम्हें पता है ना कि खलील कहकर गए थे कि सारा सामान जो है कमरे में बंद कर देना और सुबह को आ जाना। हमारे माँ बाप का घर है। बताएं क्या आप ये घर बेचना चाहती हैं? मगर मेरू, मगर कुछ नहीं, मैंने सब सोच लिया। आप ही हम ये घर किराए पर दे देंगे, आधा किराया आप रख लेना, आधा मैं रख लूंगी। लेकिन ये घर नहीं बेच सकते। हमारे माँ बाप का घर है। इस घर में हमारा बचपन, जवानी और बहुत सारी यादें। मैं ये घर नहीं बेच सकती। ठीक है, जैसा तुम कहोगे ना ऐसा ही करेंगे, हैं? अरे तैयार हो गए बेटा, चले ऑफिस? आप कहाँ जा रही हैं? मैं खुद जाऊंगा ऑफिस। अजहर, अजहर तुम अकेले नहीं जाओगे। कुछ वहां पे उल्टा सीधा हो गया तो वो चुड़ैल वहां पर आ गई, फिर? मामा जवेरी हमारे ऑफिस क्यों आएगी? अभी एक हफ्ता है उसको खुशी बनाने में। मैंने वकील साहब को बुलाया ताकि हम इसका कोई हल निकाल सकें। प्लस मेरे एक दोस्त हैं, उसके फादर एक अच्छी पोस्ट में हैं, हम उनका इन्फ्लुएंस भी यूज करेंगे। बेगम साहिबा, अजहर मियां बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इस मसले को खुद हल कर लेंगे। माशाल्लाह हमारे साहबजादे बहुत अक्लमंद और बहादुर। आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। ठीक कह रही हैं बुआ, आप मुझे ऑफिस जाने दीजिए। अगर मुझसे कुछ हैंडल नहीं होगा मैं आपको कॉल करके बुला लूँगा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी मसला हो फौरन मुझे कॉल करना, मैं उसी वक्त आ जाऊंगी। ओके, बी केयरफुल बेटा, टेक केयर। बुआ, आपने मुझे क्यों रोका? मैं उसके साथ चली जाती ना। अजहर बहुत डरा हुआ है, अगर वहां कुछ हो गया तो? बेगम साहिबा, आपको अब हर खौफ से आज़ाद हो जाना चाहिए। उनकी उंगली थामकर अपनी मर्जी से चलाने का नतीजा आपने देख लिया ना। उनमें एतमाद की कमी पैदा हो गई है, और वो जितने बहादुर और मजबूत मर्द नजर आते हैं ना, इतने हैं नहीं। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैं? बुआ, मैं? बुरा ना मनाइएगा बेगम साहिबा, आपके और महमूद साहब के झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान इस बच्चे का हुआ है। क्योंकि बेगम साहिबा, बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार जरूरी होता है। तो मैं क्या करूं बुआ? मुझसे अजहर को छीनकर सौतेली माँ के हवाले कर दिया, तभी तो उसकी सारी जिंदगी नामुकम्मल और अधूरी रह गई। बहुत जुल्म किया है बुआ, महमूद ने हम पर बहुत जुल्म किया। अब भी उसी डांसर की भतीजी हमारी बर्बादी का सबब बन रही है। बुआ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ऑफिस जाऊं अजहर के पास। मैं जा रही हूँ, आप ख्याल रखिएगा घर का। महमूद साहब के साथ साथ आप भी बराबर की शरीक थी इस सारे मामले में।
अगर आपने अपने शौक को इज्जत दी होती, सुलह सफाई से अपनी तकदीर पर साबित होकर जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया होता तो आज ये सपना होता। मगर अना और अकड़ तो आपने भी बहुत थी बेगम साहिबा। महमूद साहब ने डांसर से शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद में की थी, क्योंकि ना आप साहब को पसंद करती थी और ना इज्जत करती थी। कितनी बेवकूफ थी मैं अभी, बेमकसद ख्वाबों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी खुशी को दूसरों की जिंदगी से मत बांधो। यही तो मेरी सजा है। उस चालाक औरत ने इस पर ऐसा रोब जमाया है, आंखें बंद करके जो कहती गई करता चला गया। अजहर से तलाक ले लो तो शकील साबी। धोखा दिया तुमने मुझे। ये औरत मुझे कत्ल कर देना चाहती है, गिरफ्तार कर ले इसे।